जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 25 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है जयनगर कुर्था रेलवे लिंक किन दो देशों के बीच सहयोग है। दोस्तों आप सभी को ये जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जयनगर कुर्था रेलवे लिंक की। दोस्तों ये जो लिंक है आप सभी को मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये जो लिंक है दोस्तों ये जो रेलवे लिंक है इसका नाम क्या है, जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। बात की जाए किन दो देशों के बीच में जो है ये रेलवे लिंक है, तो ये जो है दोस्तों भारत और नेपाल, किन दो देशों के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य ये रेलवे लिंक। और आप सभी को मालूम चाहिए इससे जो है दोस्तों इसके अंदर बात की जाए, इसके अंदर इसका फंड जो है अधिकतर किसने इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो फंड है वो इधर किसके द्वारा दिया गया, इसका जो है भारत ने इसके अंदर पूरी तरीके से फंड दिया है। और दोस्तों आप सभी को इसे सौंपा किसको, दोस्तों इसमें जो है फंड किसने दिया है, इसके अंदर फंड दिया है भारत ने। और सौंपा किसे, तो दोस्तों इसे सौंपा है नेपाल ने। किसे, नेपाल ने जो इसे सौंपा है, नेपाल को सौंपा गया है भारत के द्वारा। इसके अंदर फंड दिया है नेपाल, भारत ने इसके अंदर फंड दिया है और सौंपा गया है नेपाल को। बात की जाए कितनी लंबी जो है ये, अगर आपसे पूछेगा ये जो जयनगर कुर्था रेलवे लिंक आखिर कितनी लंबी है, कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये जो कुल 35 किलोमीटर लंबी, कितनी किलोमीटर लंबी, कुल 35 किलोमीटर लंबी है जयपुर कुर्था रेलवे लिंक। किन दो देशों के मध्य, भारत नेपाल के मध्य। फंड किसने दिया है, इसके अंदर जो फंड है भारत ने दिया, सौंपा किसे, सौंपा इसे नेपाल को। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य है। तो सबसे कौन चीज जो मिताली एक्सप्रेस है ये किन दो देशों के मध्य है, भारत और बांग्लादेश। किन दो देशों के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य है ये मिताली एक्सप्रेस जो है ये किन देशों के मध्य है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला प्रश्न है काला पानी लिपुलेख विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो आप सभी कौन चाहिए जो काला पानी और लिपुलेख विवाद है ये किन दो देशों के मध्य है, ये है भारत और नेपाल के मध्य। किन दो देशों के, भारत और नेपाल के मध्य है कौन सा, काला पानी और लिपुलेख का विवाद। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो सबसे पहले कौन थे दोस्तों, पहले जो है केपी शर्मा ओली थे। और अब वर्तमान में कौन है दोस्तों, नए प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है शेर बहादुर दौआ। शेर बहादुर दौआ कौन, तो याद रखना नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर दौआ जो है ये नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, नए प्रधानमंत्री हैं। पहले थे केपी शर्मा ओली, याद रखना पहले कौन थे दोस्तों, पहले थे केपी शर्मा ओली जो है ये पहले थे। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में शेर बहादुर देउबा। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ से, तो सबसे कौन जी सार्क जो है SAR के दोस्तों ये जो संगठन, इसके अंदर कुल कितने देश हैं, तो सार्क के अंदर याद रखना किसके अंदर, सार्क के अंदर कुल कितने देश है। अगर आप सोचिए सार्क के अंदर है कुल 8 देश। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर। कहाँ पर, काठमांडू नेपाल के अंदर है सार्क का मुख्यालय। कुल कितने देश है, 8 देश है। अगला प्रश्न है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस क्षेत्र है। तो दोस्तों ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है आपसे कौन होना चाहिए, इसका रेलवे से संबंध, किससे, रेलवे से संबंधित है। किसका, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का जो है रेलवे से संबंध है। अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है कहाँ से कहाँ तक है, आपसे कौन चाहिए कहाँ से कहाँ तक है, ये है तिरुवनंतपुरम से लेकर कसारगोड। याद रखना कहाँ से कहाँ तक है ये, कौन सा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, तो ये है कसारगोड से लेकर कहाँ तक, कसारगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम। ठीक, कसारगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक कौन सा है ये प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, इसका नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, किस तरह से संबंधित है, रेलवे क्षेत्र से जो है ये संबंधित है। तो सब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि अक्टूबर 2021 में किस भारतीय महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, तो यहाँ पर है जो बाइडन जो है इनका स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। आपसे कौन है कि दोस्तों ये जो है पहली भारतीय महिला है, नाम क्या है दोस्तों, नाम है नीरा टंडन। ऐसा नीरा टंडन जो है ये दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, क्या दोस्तों अमेरिका के जो दोस्तों राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति की दोस्तों स्टाफ सचिव कौन, स्टाफ सचिव जो है नियुक्त हुई है, कौन, स्टाफ सचिव नियुक्त हुई है नीरा टंडन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो जो बाइडन की। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ये जो नीरा टंडन, ये दोस्तों नीरा टंडन जी हैं ये जो दोस्तों पहली भारतीय अमेरिकी महिला, कौन, पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जो दोस्तों इस पदवी तक पहुंच पाई है। ठीक है, पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जो कि इस पद तक पहुंच पाए। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों
कि दोस्तों इससे पहले जो है नीला टंडन जो है दोस्तों, इससे पहले ये व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के कौन दोस्तों, नीला टंडन जो है राष्ट्रपति का या जो बाइडेन की दोस्तों स्टाफ सचिव होने से पहले क्या थी दोस्तों, ये थी पहले व्हाइट हाउस की कौन से दोस्तों, व्हाइट हाउस जहाँ पर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों, उस व्हाइट हाउस की दोस्तों वरिष्ठ सलाहकार, क्या उस व्हाइट हाउस की है वरिष्ठ सलाहकार कौन है, तो व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नीला टंडन। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों जीनेट येलेन, आपसे कौन चाहिए दोस्तों, जीनेट येलेन कौन, अगर आपसे पूछा गया दोस्तों जीनेट येलेन, दोस्तों ये जो जीनेट येलेन दोस्तों, ये जो है यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री कौन दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न भी दिया गया है। जीनेट येलेन जो है ये यूएसए यानी अमेरिका की जो है अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, जीनेट येलेन। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया दोस्तों असम की पहली महिला वित्त मंत्री, प्रश्न आपसे है दोस्तों असम की पहली महिला वित्त मंत्री, तो असम की पहली महिला वित्त मंत्री आपसे कौन है, उनका नाम है अजंता नियोग कौन दोस्तों, अजंता नियोग जो है ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है नैन्सी पेलोसी, दोस्तों ये जो नैन्सी पेलोसी आपसे कौन चाहिए, जो है प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है भारत की दोस्तों, ये जो है अमेरिका की दोस्तों प्रतिनिधि, अमेरिका की दोस्तों प्रतिनिधि जो सभा है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की कौन दोस्तों स्पीकर है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है, नैनी पेलोसी। ठीक है, अगला प्रश्न है कमला हैरिस, दोस्तों ये जो कमला हैरिस, याद रखना दोस्तों हम बात कर रहे हैं कमला हैरिस को दोस्तों, ये जो कमला हैरिस है ये दोस्तों 49वीं क्या है, तो दोस्तों ये अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति कौन, अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। और दोस्तों ये जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी है कौन, अमेरिका की दोस्तों पहली महिला जो है उपराष्ट्रपति कौन भी, पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है कमला हैरिस और 49वीं उपराष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ये जो कटलेस एक्सरसाइज क्या दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि जो आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों एक पेपर हुआ दोस्तों कल, उसके अंदर जो है कटलेस एक्सरसाइज के बारे में पूछा भी गया था दोस्तों, ये जो कटलेस एक्सरसाइज है इसके अंदर दोस्तों इंडियन नेवी जो है कटलेस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन नेवी ने भाग लिया दोस्तों, इसके अंदर जो है भारत का एक जहाज इसके अंदर जो है भारत के एक जहाज ने भाग लिया। बात की जाए भारत का जहाज कौन सा, तो भारत का इंडियन नेवी का वो जहाज INS तलवार कौन, INS तलवार जो है दोस्तों इसने INS तलवार ने कटलेस एक्सरसाइज के अंदर भारत की तरफ से भाग लिया। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि अंजलि भारद्वाज कौन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन तो अंजलि भारद्वाज है, इन्हें क्या दिया गया दोस्तों, दो अंजलि भारद्वाज है इन्हें दिया गया एंटी करप्शन अवार्ड कौन सा, एंटी जो करप्शन अवार्ड है ये किसे दिया गया, एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया है, अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों ये एक टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कौन सा, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व दोस्तों सबसे पहले बात ये कहाँ पर है, ये केरल के अंदर, कहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ये जो है केरल के अंदर है। बात करें दोस्तों चर्चा में क्यों आया, इसका जो है मैंने आपको प्रश्न क्यों लाया दोस्तों, इसमें जो है कोई अपडेट आया होगा इसलिए तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लाया। इसे जो है दोस्तों एक अवार्ड दिया गया, किसे दोस्तों, जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है, जो कि केरल के अंदर है, इसे एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम क्या है, अवार्ड का नाम है दोस्तों अर्थ गॉर्जियन अवार्ड कौन सा, अर्थ गॉर्जियन अवार्ड किसे दिया गया है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को दिया है अर्थ गॉर्जियन अवार्ड। और आपसे कौन चाहिए दोस्तों, ये जो अर्थ गॉर्जियन अवार्ड है ये क्यों दिया गया है दोस्तों, इसका सिंपल उद्देश्य होता है अर्थ गॉर्जियन अवार्ड को देना, जो अर्थ गॉर्जियन अवार्ड देते हैं दोस्तों इसका सिंपल उद्देश्य होता है दोस्तों इस जो ये जो दोस्तों टाइगर रिजर्व दोस्तों इसने जो है कुछ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कुछ किया होगा, किससे संबंधित दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण जो है इससे संबंधित जो ये टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यहाँ के जो जितने दोस्तों कर्मचारी उन्होंने कुछ किया होगा, इसलिए दोस्तों इन्हें जो है अर्थ नागरिक अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, याद रखना अर्थ नागरिक अवार्ड क्यों दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के कारण जो है अर्थ नागरिक अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। ये था अर्थ नागरिक अवार्ड कौन सा दोस्तों, अर्थ गॉर्जियन अवार्ड कौन सा था, तो अर्थ गॉर्जियन अवार्ड मैंने आपको दिया परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि अर्थ हीरोज पुरस्कार, अर्थ गॉर्जियन अवार्ड परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि अर्थ हीरोज अवार्ड कौन सा, अर्थ हीरोज पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, किसे, ये दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर, और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल के अंदर। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को क्या दिया गया, तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को दिया गया अर्थ गार्जियन अवार्ड। ठीक है,
केरल के अंदर है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ। आपसे कौन जी टाइगर प्रोजेक्ट है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1973 के अंदर। कब, 1973 के अंदर जो है पहला टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा कि विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को आंसर कि विश्व टाइगर रिजर्व जो है विश्व टाइगर दिवस ये जो है मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब, 29 जुलाई को मनाते हैं विश्व टाइगर दिवस। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो आपसे कौन, भारत के अंदर जो है सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं भारत के अंदर। अगला प्रश्न है, T/2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया। तो ये दिया गया तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किसे, कौन सा, TX2 जो अवार्ड है किस टाइगर रिजर्व को दिया गया, पीलीभीत, किसे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो आपसे कौन सी, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और इसे दिया गया है T/, या फिर हम बोलते हैं TX2 अवार्ड, टाइगर TX2 अवार्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का 52वां और 13वां, भारत का 52nd और 53rd टाइगर रिजर्व कौन है। तो आपसे कौन चाहिए, भारत का जो है 52nd। पहली बात दोस्तों, भारत का अगर आपसे पूछा गया 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है रामगढ़ विजधारी। कौन सा है, ये है रामगढ़ विजधारी। बात की जाए 53rd, तो 53rd है गुरु घासीदास। 53rd कौन सा है, 53rd है गुरु घासीदास, और 52nd है रामगढ़ विजधारी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आराम से। हाँ दोस्तों, 52वां कौन सा है, 52वां है रामगढ़ विजधारी। कहाँ पर है रामगढ़ विजधारी, ये राजस्थान के अंदर। रामगढ़ विजधारी कहाँ पर, रामगढ़ विजधारी राजस्थान के अंदर। बात की जाए 53rd कौन सा है, 53rd है गुरु घासीदास। कौन सा, 53rd है गुरु घासीदास। ये गुरु घासीदास वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो है छत्तीसगढ़ के अंदर। गुरु घासीदास वाला कहाँ पर है, तो गुरु घासीदास वाला है छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, एंड हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है 20 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। आपसे कौन सी दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। पहली बात दोस्तों, ये जो योजना कौन सी, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, ये शुरू किसके द्वारा की गई है। तो आपसे कौन सी, ये योजना शुरू की गई है किसके द्वारा, ये की गई दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है इसके द्वारा की गई है ये शुरू। और आपसे को मालूम चाहिए इस छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा, तो सिंपल दोस्तों जिसकी सरकार है वही शुरू करेगी। और दोस्तों इसके अंदर जो है ये जो योजना है ये यहाँ के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, इनके द्वारा जो है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना जो है ये शुरू की गई है। बात की जाए ये इस योजना के अंदर आखिर होने क्या वाला है, तो उसमें आपसे को ये हम बात करें जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। आपसे कौन चाहिए दोस्तों, जेनेरिक क्या होती है दोस्तों, जेनेरिक जो है अच्छी दवाएं होती है। और आपसे कौन चाहिए दोस्तों, ये जो जेनेरिक दवाएं हैं, ये जेनेरिक दवाएं जो तो बिना पेटेंट के, किसके, बिना पेटेंट के जो है देने वाले हैं, बिना पेटेंट के दोस्तों सस्ती दामों में, किसमें, सस्ती दामों में जो है देने वाले हैं। कौन, छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार, किस योजना के तहत, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत जो है जितनी भी जेनेरिक दवाएं हैं उन सभी जेनेरिक दवाएं को क्या करने वाले हैं, उनके ऊपर दोस्तों कोई पैटेंट नहीं लेने वाले दोस्तों, वो सभी की सभी दवाएं जो है यानी सस्ती करने वाले, उन दवाएं की जो दाम है वो सस्ती करने वाले। कौन कौन सी दवाइयाँ, जितनी भी जेनेरिक दवाएं हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ का सही उत्तर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान अगर बात की जाए सीएम कौन है, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल। कौन, भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज कुछ इस चौथे प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है। आपसे कौन चाहिए, जो महतारी दुलार योजना आपसे कौन चाहिए, ये संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ राज्य से है ये संबंधित महतारी दुलार योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम कौन है दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। कौन, अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब से प्रारंभ हुई, ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ये प्रारंभ हुई 1 मई 2021 को शुरू हुई थी।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब? 1 मई 2021 को। और दोस्तों इस योजना के तहत जो है, याद रखना, पहली बात दोस्तों 1 मई को ये शुरू हुई थी। किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू हुई थी राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों इस योजना के तहत जो है हर एक आदमी को, राजस्थान का दोस्तों हर एक नागरिक जो है उसे दोस्तों क्या दिया जाएगा? स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसे जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बात कीजिए कितने रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, दोस्तों वो दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। कितना? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा राजस्थान के हर नागरिक को। 1 मई 2021 को ये योजना शुरू हुई थी, राजस्थान के द्वारा ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना। प्रश्न क्या है दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना कब से आरंभ हुई? तो दोस्तों आपसे कौन चाहिए? जो आयुष्मान भारत योजना है ये आरंभ कब हुई थी? ये आरंभ हुई थी 23 सितंबर 2018 को आरंभ हुई थी आयुष्मान भारत योजना। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए? इसके अंदर जो है हर एक परिवार को, क्या दोस्तों? हर एक परिवार को जो है दोस्तों, हर एक आदमी को नहीं दोस्तों, इसके अंदर है 5 लाख रुपए जो है प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे। किसके तौर पर? मतलब ये जो आयुष्मान भारत योजना है दोस्तों, इसके अंदर जो है प्रत्येक परिवार को जो है 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बात की जाए कहाँ से जो है आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी? दोस्तों ये जो आयुष्मान भारत योजना ये शुरू हुई थी रांची से। कहाँ से? रांची से योजना शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न है तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये जो तीजन बाई है इनका संबंध, सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो है पिंडवानी नृत्य से। दोस्तों ये जो है पिंडवानी नृत्य जो है, इस नृत्य की दोस्तों महान कलाकार है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? पिंडवानी नृत्य जो है इसकी महान कलाकार है। कहाँ की है दोस्तों ये? अगर बात कीजिए तो पिंडवानी नृत्य है कहाँ का नृत्य है? दोस्तों ये जो पिंडवानी नृत्य है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। और ये जो तीजन बाई है ये कहाँ की है? तो ये भी छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, तीजन बाई जो है ये पिंडवानी नृत्य की महान कलाकार है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाता है? ये मनाता है 23 अक्टूबर को। कब? 23 अक्टूबर को मनाते हैं हिम तेंदुआ को दोस्तों हम बोलते हैं स्नो लेपर्ड। क्या? हिम तेंदुआ को हम बोलते हैं स्नो लेपर्ड। और आपसे कौन चाहिए? तो ये जो हिम तेंदुआ है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं हिमालय का भूत। कहते हैं पहाड़ों का भूत। दोस्तों मतलब जितने भी दोस्तों बर्फ से ढके हुए जितने पहाड़ होते हैं दोस्तों, जितने भी हिमालय के पहाड़ है, जितने भी दोस्तों हिमालय के पहाड़ है, उन पहाड़ों का भूत किसे कहा जाता है? उन पहाड़ों का भूत कहा जाता है स्नो लेपर्ड को। उन पहाड़ों का भूत किसे कहते हैं? उन पहाड़ों का भूत कहते हैं स्नो लेपर्ड को। क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत ही कम दिखाई देते हैं, यानी आपके जैसे शर्मीले होते हैं, आपके जैसे शर्मीले होते हैं। और दोस्तों ये जो है बहुत ही कम दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? जो हिमालय का भूत भी कहते हैं। और दोस्तों बात की जाए 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ये 23 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? आप सही कौन चाहिए दोस्तों? ये जो है 23 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों इसी 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 2013 को जो है एक दोस्तों बिश्केक के अंदर, कहाँ पर दोस्तों? ये जो बिश्केक है, इस बिश्केक के अंदर दोस्तों एक घोषणा होती है। क्या दोस्तों? बिश्केक जो है इसके अंदर घोषणा होती है। बिश्केक जो है दोस्तों ये कहाँ की कैपिटल है? तो बिश्केक जो है दोस्तों ये किर्गिस्तान की राजधानी। कहाँ की राजधानी है बिश्केक? बिश्केक जो है दोस्तों ये आपसे कौन सी? किर्गिस्तान। कहाँ की? किर्गिस्तान की जो है राजधानी कौन सी है? बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी। और दोस्तों इसी बिश्केक के अंदर जो है 2013 में घोषणा होती है कि 23 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इसकी जो है कोई भी डेट, मतलब कोई दोस्तों लॉजिक नहीं, इसकी वजह सिंपल है दोस्तों कि 2013 में जो है एक बिश्केक के अंदर घोषणा हुई थी, किर्गिस्तान की जो राजधानी बिश्केक उसके अंदर एक घोषणा हुई थी। वहाँ पे दोस्तों एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर घोषणा हुई थी कि 23 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, स्नो लेपर्ड इसे हम बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 अक्टूबर। बात की जाए दोस्तों ये हिम तेंदुआ जो है इसे कहाँ का राज्य पशु घोषित भी किया गया। तो ये भी जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में भी कवर करने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही आ चुका है, हाल ही में किस राज्य का राजकीय पशु हिम तेंदुआ को बनाया गया? लिख लें दोस्तों, ये जो है लद्दाख का। कहाँ? लद्दाख का जो है राजकीय पशु बनाया किसे बनाया गया? हिम तेंदुए को जो है लद्दाख का राजकीय पशु बनाया गया है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, ये कहाँ पर दोस्तों? ये है नीदरलैंड। कहाँ पर? यूके और दोस्तों नीदरलैंड। कहाँ पर दोस्तों? एक यूके में भी है और दोस्तों एक नीदरलैंड में भी है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कौन सा? राष्ट्रीय डॉल्फिन है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नहीं है,
राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पटना बिहार के अंदर। कहाँ पर? पटना बिहार के अंदर है राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डुबोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपसे कौन सी जो राष्ट्रीय डुबोंग संरक्षण केंद्र है कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर है राष्ट्रीय डुबोंग संरक्षण केंद्र। मतलब ये जो दुबोंग है ये दोस्तों क्या है? तो दुबोंग जो है दोस्तों एक समुद्री जीव है दोस्तों। इसे जो हम समुद्री गाय भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? इसे हम बोलते हैं समुद्री गाय। दुबोंग को हम बोलते हैं समुद्री गाय। और दोस्तों इसी का संरक्षण के लिए इसका केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो इसका संरक्षण केंद्र खोला गया तमिलनाडु के अंदर। नाम याद रखना, दुबोंग समुद्री गाय से कहते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सिक्किम की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों सिक्किम जो है सिक्किम इसकी राजकीय पक्षी इसकी दोस्तों राजकीय मछली घोषित किसे किया गया? केटली को। किसे? केटली को जो है सिक्किम की राजकीय पक्षी सिक्किम की राजकीय मछली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को किसने डिजाइन और विकसित किया है? दोस्तों आपसे कौन से हम बात कर रहे हैं? एक दोस्तों नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है अभ्यास। इसका नाम क्या दोस्तों? ये जो अभ्यास है ये दोस्तों एक हाईलाइटेड वर्ड है। हाँ दोस्तों अभ्यास जो है ये एक हाईलाइटेड वर्ड याद रखना दोस्तों। अभ्यास जो है इसका नाम है। किसका नाम है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं ये जो अभ्यास है किसका नाम है? तो भारत की जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है इसका जो है ये नाम है। क्या नाम है? अभ्यास इसका नाम है। तो इसे जो हम हीट भी बोल सकते हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। सिंपल दोस्तों, अगर दोस्तों समझो दोस्तों कि दोस्तों अगर दुश्मन देश का दोस्तों कोई एयरक्राफ्ट आता है तो दोस्तों एयरक्राफ्ट जो है हमारी सीमा के अंदर घुस जाता है तो दोस्तों उसे जो दोस्तों उस एयरक्राफ्ट को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हम जो अगर कोई मिसाइल भेजेंगे दोस्तों मिसाइल जो है स्ट्रेट एक बार दोस्तों टारगेट लॉक करने पर दोस्तों मिसाइल स्ट्रेट चल जाएगी। बाद में दोस्तों वो जो मिसाइल है वो आगे नहीं होगी पीछे नहीं होगी तो एकदम स्ट्रेट चल जाएगी दोस्तों। इसीलिए जो है इसीलिए दोस्तों ये जो है अभ्यास नाम का दोस्तों ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ये लॉन्च किया दोस्तों। ये क्या करेगा दोस्तों? ये जो है टारगेट को ढूंढेगा। क्या दोस्तों? ये जो है जो टारगेट इसके दोस्तों सेट किया गया है उस टारगेट को ढूंढेगा और ढूंढ कर जो है दोस्तों उसे खत्म करेगा। पर दोस्तों उसे जो है एक बार टारगेट सेट कर देना है और दोस्तों टारगेट जैसे सेट हो जाएगा दोस्तों ये जो है उसका कहीं भी पीछा करेगा दोस्तों उसे जो है मार कर ही दम लेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसे जो है पहली बात दोस्तों इसे जो है इसे डिजाइन और विकसित किसने किया है? इसे डिजाइन और विकसित किया है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। किसने? वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने जो है इसे विकसित किया है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर याद रखना दोस्तों। ये जो अभ्यास है ये किस तरह का दोस्तों टारगेट है? तो ये जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल हीट टारगेट। इसे आप इस तरीके से याद करो दोस्तों कि ये जो है एक हीट है। क्या है दोस्तों? हीट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो है ये इस तरह का जो है अभ्यास मिसाइल है और दोस्तों ये जो है टारगेट को एक बार लॉक करने पे टारगेट को जाकर दोस्तों ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो है विकसित किया है इसे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने इसे विकसित किया। तो इसके साथ में जो है आपसे एक मालूम होना चाहिए इसके अंदर इसकी मदद किसने की है? इसके अंदर इसकी मदद की है डीआरडीओ ने। इसके अंदर इसकी मदद किया डीआरडीओ ने। आपसे कौन चाहिए? डीआरडीओ जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। कौन सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। और दोस्तों ये जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 का 1 जनवरी 1958 साल जो है दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि साल सही है या नहीं। 1 जनवरी 1958 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसके? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। जो ईयर है मैंने आपको बताया 1958 दोस्तों ये जो सही है या गलत है आप मुझे कमेंट में बताना अगर दोस्तों कमेंट सेक्शन ऑन हुआ तो। ठीक है। अगला प्रश्न है तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों तेजस का निर्माण पहली बात दोस्तों ये जो तेजस है इसका निर्माण किसने किया? ये दोस्तों HAL किसके द्वारा? HAL के द्वारा इसका निर्माण किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ओके HAL है क्या? दोस्तों तेजस क्या है? तो तेजस क्या दोस्तों? LCA है। क्या है दोस्तों? तेजस जो है LCA है यानी दोस्तों लाइट हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? दोस्तों ये जो राफेल जो है दोस्तों ये भारत ने किस देश से खरीदा है? राफेल जो है दोस्तों ये भारत ने फ्रांस से खरीदा है। किससे? राफेल जो है भारत ने फ्रांस से खरीदा है। बात की जाए इसे जो है भारत के अंदर किस एयरबेस से शामिल किया गया?
याद रखना दोस्तों अम्बाला एयरक्रेन, कहाँ से, अम्बाला जो हरियाणा में है, यहाँ से दोस्तों इसे भारत के अंदर शामिल किया गया। और दोस्तों बात की जाए, अगर आपसे पूछा दोस्तों ये जो राफेल है इसे भारत के अंदर जो है किस स्क्वाड्रन के अंदर किया, फिर दोस्तों हम बोल सकते हैं किस टीम के अंदर शामिल किया गया, इसे शामिल किया गया दोस्तों गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17, और सर गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 के अंदर जो इसे शामिल किया गया। ये जो दोस्तों ये जो राफेल विमान दोस्तों इसे बात कीजिए भारत ने किस कंपनी से खरीदा है, इसे खरीदा है डसॉल्ट से। किसे, डसॉल्ट जो दोस्तों कंपनी, इससे खरीदा है भारत ने राफेल को, फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है पिनाका क्या है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दोस्तों ये जो पिनाका है दोस्तों एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, क्या दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाका। अगला प्रश्न है जिरकॉन क्या है। दोस्तों जिरकॉन जो आपसे कौन सी, जिरकॉन जो है ये रूस की, कहाँ के दोस्तों, रूस के अंदर हमारा जो दोस्त है परम मित्र दोस्तों रूस जो है, इसकी क्या है दोस्तों, इसकी है हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या रूस की जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस की जिरकॉन। और दोस्तों आपसे कौन होना चाहिए, अगर आपसे पूछा गया दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसकी स्पीड कितनी है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड जो है 5 मैक से अधिक होती है। क्या दोस्तों 5 मैक से अधिक होती है, अधिक होती है। बात कीजिए दोस्तों जो 5 मैक है ये इसमें है क्या दोस्तों, ये जो है हम दोस्तों इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों ये जो ध्वनि की आवाज़ है, हम जो दोस्तों आवाज़ दे रहे हैं ध्वनि जो है दोस्तों इसकी आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा है, यानी दोस्तों ध्वनि की जो है गति कितनी होती है, ध्वनि की गति होती है दोस्तों 1 मैक, ध्वनि की गति कितनी होती है, ध्वनि की गति होती है 1 मैक, और दोस्तों इससे जो है 5 गुना ज़्यादा अधिक जो है जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं, जो जिस मिसाइल की स्पीड होती है उस मिसाइल को हम बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और दोस्तों जिरकॉन जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, किसके द्वारा बनाई गई है, ये है रूस के द्वारा। और इस बात की जाए जिरकॉन की स्पीड क्या है दोस्तों 5 मैक से अधिक है, इसकी स्पीड है 9 मैक। हाइपरसोनिक की स्पीड कितनी, इस जिरकॉन की स्पीड कितनी है, जो है जिरकॉन की स्पीड है 9 मैक, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 7वें प्रश्न की तरफ, जो कि अक्टूबर 2021 में किसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपसे एक मालूम होना चाहिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। पहले दोस्तों इसका कुछ लोगों से समझ में नहीं आएगा, तो इसका जो है पहले नाम अलग था, इसका नाम पहले था दोस्तों, इसका जो है नया नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड फाउंडेशन, यानी दोस्तों इसके अंदर जो है इसका नया नाम क्या बदला गया, इसके अंदर जो है दोस्तों इसके नए नाम में बस डिजिटल लगा दिया, इसके अंदर इसके जो नए नाम है इसके अंदर सिर्फ दोस्तों डिजिटल लगा दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया गया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसके वर्तमान में जो है नए अध्यक्ष, इसका जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों आपसे कौन सी, इसका जो नया अध्यक्ष, इसके पहले भी के माधवन दी थे, जो दोस्तों ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन है इसके पहले भी के माधवन थे, और इन्हें जो दोस्तों री इलेक्ट किया गया, इन्हें जो दोस्तों री इलेक्ट किया गया, ये जो दोस्तों फिर से जो है के माधवन फिर से जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसके जो है फिर से अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। के माधवन इन्हें री इलेक्ट किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा के माधवन। कौन, के माधवन इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है रवि कपूर। दोस्तों ये जो रवि कपूर आपसे को मालूम है ये किसके जो है इन्हें सीईओ बनाया, इन्हें जो है संसद टीवी का संसद टीवी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, रवि कपूर को संसद टीवी का अध्यक्ष बनाया गया। बस संसद टीवी की जो स्थापना है ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये तो सूर्य प्रकाश समिति, किस सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर हुई थी संसद टीवी की स्थापना। और आपसे एक मालूम चाहिए दोस्तों कि ये जो संसद टीवी है दोस्तों इसके पहले सीईओ कौन है, इसके पहले सीईओ हैं जो वो भी रवि कपूर है, इसके पहले सीईओ जो है वो भी रवि कपूर है। दोस्तों संसद टीवी जो इसके हाल ही में जो है इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था। और दोस्तों आपसे कौन है, संसद टीवी जो है इसकी स्थापना 2 टीवी चैनल्स को जो है मिलाकर किया, दो टीवी चैनल उन्हें मर्ज कर किया है। पहला है दोस्तों लोकसभा टीवी, पहले है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को दोस्तों मर्ज करके इन दोनों को दोस्तों मिलाकर जो है एक टीवी का जो है गठन किया गया, उसका नाम है संसद टीवी। इसके पहले सीईओ कौन है, रवि कपूर। इसके पहले सीईओ किस समिति की सिफारिश पर, तो सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एन वेणुधर रेड्डी। दोस्तों ये जो एन वेणुधर रेड्डी है आपसे कौन होना चाहिए, दोस्तों मैंने आपको बहुत बार पढ़ा भी एन वेणुधर रेड्डी। दोस्तों ये किसके क्या है दोस्तों, एन वेणुधर रेड्डी। दोस्तों ये जो आप मुझे करने बताना। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये मैं छोड़ देता हूँ आपके दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि दोस्तों टीबी नरेंद्रन। दोस्तों ये जो टीबी नरेंद्रन है दोस्तों ये भारतीय उद्योग परिसंघ का है, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है टीबी नरेंद्रन इसके वर्तमान में हेड कौन है, टीबी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ इसके हेड है।
अगला प्रश्न है ध्रुति बनर्जी। ध्रुति बनर्जी कौन दोस्तों? ध्रुति बनर्जी है दोस्तों, ये पहली क्या है दोस्तों, पहली हेड है, पहली दोस्तों महिला हेड है कहा की दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, इसकी हेड कौन है? ध्रुति बनर्जी है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्रुति बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि चर्चा में रहा नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है। दोस्तों आपसे कौन चीज नूरी रॉकेट है, कौन सा दोस्तों? नूरी रॉकेट जो है दोस्तों, ये जो है किस देश का दोस्तों? ये जो कहाँ का? ये है साउथ अफ्रीका। कहाँ का? साउथ अफ्रीका दोस्तों, ये है साउथ कोरिया। कहाँ का? साउथ कोरिया दोस्तों, दक्षिण कोरिया। तानाशाह नहीं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी डेवलपिंग कंट्री है क्या दोस्तों? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया दोस्तों। दोस्तों वो जो किम जोंग उन है दोस्तों, वो जो है तानाशाह, वो दोस्तों वो कहीं और का, वो नॉर्थ कोरिया का है दोस्तों, ये है साउथ कोरिया दोस्तों। इन दोनों कंट्री को दोस्तों भाई भाई भी कहा जाता है। और दोस्तों बात की जाए ये जो साउथ कोरिया दोस्तों, इसका जो है पहला स्वदेशी रॉकेट, दोस्तों इसका जो है पहला स्वदेशी रॉकेट जो है ये लॉन्च होने वाला है। इसका नाम क्या था? इसका पहले स्वदेशी रॉकेट का नाम था नूरी। ठीक है दोस्तों, ये जो नूरी है दोस्तों, ये जो है जैसे ही उपग्रह को दोस्तों इसका जो उपग्रह, इसकी जो सैटेलाइट दोस्तों, इसे जैसे ही वो दोस्तों कक्षा के बाहर ले जाने वाला दोस्तों, उसी टाइम जो है दोस्तों इसका जो विस्फोट हो गया दोस्तों। ये जो है नूरी दोस्तों, ये जो रॉकेट था दोस्तों, ये असफल हो गई मिशन उनका। बात की जाए किस देश का था? ये था दोस्तों दक्षिण कोरिया का दक्षिण कोरिया का था ये नूरी, इसका नाम है दोस्तों। ये जो है इसका पहला स्वदेशी रॉकेट था दोस्तों नूरी। और दोस्तों ये जो है खुद ही लॉन्च कर रहे थे, जो कि दोस्तों असफल हो गया। और दोस्तों बात की जाए भारत कोरिया मित्रता पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत के अंदर जो है एक पार्क है, उसका नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है भारत कोरिया मित्रता पार्क। उसका नाम क्या? उसका नाम है भारत कोरिया मित्रता पार्क। और बात की जाए कहाँ पर है ये भारत कोरिया मित्रता पार्क दोस्तों? ये नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली के अंदर। क्या नाम है? भारत कोरिया मित्रता पार्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण इसी क्वेश्चन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर कोरिया जो है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, इसके बाद इसका तानाशाह है दोस्तों, इसका कोई राष्ट्रपति नहीं है। इसका तानाशाह कौन है दोस्तों? इसका जो है राजा है किम जोंग उन। और दोस्तों ये जो है दक्षिण कोरिया, जिसके बारे में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया। और दोस्तों इन दोनों को दोस्तों एक रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है दोस्तों इन दोनों को अलग करती है, सीधी लाइन काटती है दोस्तों इन देशों के मध्य। और वह दोस्तों कौन सी? वो है अक्षांश रेखा। कौन सी? अक्षांश रेखा है दोस्तों, 38 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों। ये किन दो देशों काटती है दोस्तों? 38 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखना दोस्तों कितने डिग्री, याद रखना दोस्तों आपसे जो है कितनी डिग्री पूछ सकता है, तो याद रखना आप सभी को 38 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, 38 डिग्री जो है अक्षांश रेखा, इन दोनों उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को काटती है। बात कीजिए यूएसए और कनाडा जो कि दोस्तों पास में जो देश हैं, ये दोनों देश दोस्तों यूएसए और कनाडा दोस्तों, इन्हें जो है कितने डिग्री में अक्षांश रेखा काटती है? इन्हें जो है दोस्तों 49 डिग्री में, कितने 49 डिग्री में जो है दोस्तों इन्हें अक्षांश रेखा काटती है। कितने 49 डिग्री में अक्षांश रेखा इन्हें काटती है, अलग करती है। अगला प्रश्न है जुरोंग रोवर। जुरोंग रोवर जो है दोस्तों, पहली बात दोस्तों जुरोंग किसे कहते हैं? जुरोंग जो है दोस्तों चाइनीज भाषा में इसे कहते हैं दोस्तों प्राचीन अग्निदेवता। जुरोंग क्या है दोस्तों? जुरोंग का अर्थ है प्राचीन अग्निदेवता। और दोस्तों आपसे कौन सी जुरोंग रोवर जो है ये कहाँ का है दोस्तों? ये चाइना का। कहाँ का? चाइना का है। और दोस्तों बात की जाए किस जो है ग्रह पर जाने वाला था ये जुरोंग रोवर? ये जो है दोस्तों मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर जाने वाला था जुरोंग रोवर। और जो प्राचीन अग्नि जुरोंग करते प्राचीन अग्निदेवता, चाइना का ये मिशन था। अगला क्वेश्चन है परसिवरेंस रोवर। दोस्तों ये जो परसिवरेंस रोवर है दोस्तों किसके द्वारा भेजा गया? ये भेजा गया दोस्तों नासा के द्वारा। कहाँ पर भेजा गया? ये भेजा गया दोस्तों मंगल ग्रह पर। किसके द्वारा? नासा के द्वारा भेजा गया मंगल ग्रह पर। बात कीजिए किस हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है इस परसिवरेंस रोवर को नासा की जो मार्स की सतह पर उतारा गया है दोस्तों? आपसे कौन सी? इंजीनिटी रोवर। किसके द्वारा? जो इंजीनिटी हेलीकॉप्टर है इसके द्वारा जो है परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा जाएगा। अगला प्रश्न है अमेजोनिया सैटेलाइट। दोस्तों आपसे कौन सी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अमेजोनिया सैटेलाइट। कौन सी? अमेजोनिया सैटेलाइट। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट है अमेजोनिया सैटेलाइट, पहली बात दोस्तों ये किस जो है देश की सैटेलाइट है दोस्तों? ये जो अमेजोनिया सैटेलाइट है
ये दोस्तों ब्राज़ील की, कहाँ की है, अमेजोनिया सैटेलाइट है ब्राज़ील की। और दोस्तों आपसे कौन सी, इसे जो है किसके द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया, अमेजोन की। दोस्तों ये जो है अमेजोनिया जो सैटेलाइट है ये ब्राज़ील की सैटेलाइट है, लेकिन दोस्तों इसे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। किसका द्वारा, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और दोस्तों आपसे कौन सी, किसके द्वारा जो है इसरो में दोस्तों GSLV का यूज़ हुआ है, PSLV का यूज़ है, फिर दोस्तों किसका यूज़ हुआ है, दोस्तों इसके अंदर यूज़ किया गया है PSLV का यूज़ किया गया। नाम क्या दोस्तों रॉकेट का, इसका नाम है दोस्तों PSLV C51 51 बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, C51 PSLV C51 जो दोस्तों इसके द्वारा लॉन्च की गई कौन सी सैटेलाइट है, अमेजोनिया सैटेलाइट, ब्राज़ील की ये सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, यानी दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति किन देशों से संबंधित है। दोस्तों आपसे कौन सी, दोस्तों ये जो कोंकण है, कोंकण दोस्तों एक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास समझ रहे हो दोस्तों आप, दो देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है दोस्तों संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। कब स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 2021 के अंदर जो दोस्तों ये शुरू हुआ था कोंकण युद्धाभ्यास। किन दो देशों के मध्य, तो ये था दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके के मध्य। भारत और यूके की जो दोस्तों क्या, भारत और यूके की जो नेवी है, भारत और यूके की जो नेवी है इनके मध्य हुआ था कोंकण युद्धाभ्यास। और आपसे कौन है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों एक और ये दोस्तों इसका पूरा नाम क्या, इसका पूरा नाम है कोंकण शक्ति। और दोस्तों ये जो है ये भी दोस्तों संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास भारत और यूके के मध्य हुआ था। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए कि दोस्तों इसके अंदर जो है बात कीजिए, ये जो कोंकण युद्धाभ्यास, कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास जो है ये कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों ये जो है किस सागर के अंदर हुआ है, यह है दोस्तों इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर के अंदर। कहाँ पर, हिंद महासागर के अंदर हुआ है कौन सा, कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और यूके के मध्य, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य, ठीक है। और दोस्तों आपसे कौन सी की, दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोंकण शक्ति की, लेकिन दोस्तों ये जो शक्ति है कोंकण शक्ति दोस्तों इसका नाम है, लेकिन दोस्तों अगला आपसे पूछा कि सिर्फ शक्ति युद्धाभ्यास। दोस्तों ये जो सिर्फ शक्ति युद्धाभ्यास है इसका नाम नहीं है दोस्तों सिर्फ शक्ति, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शक्ति युद्धाभ्यास। दोस्तों ये जो है इंडिया और फ्रांस, इसके द्वारा इंडिया और फ्रांस के द्वारा जो है इंडिया और फ्रांस के मध्य जो है होता है शक्ति युद्धाभ्यास, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है शक्ति युद्धाभ्यास। तो मैं आपको बता दें शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और श्रीलंका, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर अगेन दोस्तों इंडिया और यूके, अजय वॉरियर अगेन हो जाएगा इंडिया और यूके। डेजर्ट फ्लैग जो युद्धाभ्यास दोस्तों ये इंडिया और यूए, डेजर्ट फ्लैग किसके द्वारा, डेजर्ट फ्लैग इंडिया और यूएई। बात कीजिए कटलेस एक्सरसाइज, कटलेस युद्धाभ्यास, ये जो है दोस्तों आपसे कौन सी मैंने आपको बताया हुआ था, ये जो है पूर्वी अफ्रीका के अंदर हुआ था। कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका के अंदर जो दोस्तों ये हुआ था कटलेस युद्धाभ्यास। और दोस्तों ये जो है इसके अंदर भारत की तरफ से, भारत की नेवी की तरफ से किस INS ने भाग, किस शिप ने, किस जहाज ने भाग लिया, तो इसके अंदर जो दोस्तों INS तलवार है, किसने, INS तलवार ने जो है इसके अंदर भाग लिया था कटलेस एक्सरसाइज के अंदर। अगला प्रश्न है डेजर्ट नाइट, यार एक है दोस्तों डेजर्ट फ्लैग और एक है डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट फ्लैग इंडिया और यूएई और डेजर्ट नाइट जो है ये है इंडिया और फ्रांस, डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस और डेजर्ट फ्लैग इंडिया और यूएई। और दोस्तों बात की जाए ये जो इंडिया और फ्रांस के मध्य हुआ है डेजर्ट नाइट, ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों, ये हुआ है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर, ये हुआ है दोस्तों जोधपुर के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए, जो कि दोस्तों 94वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है। दोस्तों आपसे कौन सी हम बात करें, अकादमी पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। ये अकादमी पुरस्कार आखिर क्या है दोस्तों, आपने जो है पहली बार नाम सुना भी होगा। मैं आपको दोस्तों ये जो है अकादमी पुरस्कार इसका 94वां जिसका संस्करण कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है दोस्तों 2022 के अंदर होने वाला है। कहाँ पर, लॉस एंजलिस के अंदर, USA के अंदर, जो लॉस एंजलिस यहाँ पर होने वाला है। अकादमी पुरस्कार जो 94वां संस्करण ये यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों इसके अंदर जो है दोस्तों एक भारतीय मूवी है जिसको दोस्तों ऑफिशियल एंट्री मिली, और दोस्तों उस मूवी का नाम है कुंजांगल। उस मूवी का नाम क्या है दोस्तों, उस मूवी का नाम है कुंजांगल जो है उस मूवी का नाम है। ये दोस्तों एक तमिल मूवी है, दोस्तों आपसे कौन सी, इसकी बात की जाए ये जो कुंजांगल मूवी है दोस्तों इसका जो है पूरी तरह मैं आपको अगर बता दूं इस मूवी के अंदर होता क्या है दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो है दोस्तों ये जो मूवी है कुंजांगल दोस्तों इसके अंदर सिंपल होता है दोस्तों, स्टार्टिंग हर एक बॉलीवुड मूवी की दोस्तों स्टार्टिंग इसी से होती है।
इसके अंदर जो है इसकी स्टोरी क्या है दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी है दोस्तों, एक जो है फैमिली होती है दोस्तों, उस फैमिली के अंदर जो एक शराबी जो है पति होता है, ठीक है, एक शराबी पति होता है। सिंपल दोस्तों, उस शराबी पति को जो है दोस्तों पत्नी छोड़कर चली जाती है, उस शराबी पति को जो है पत्नी छोड़कर चली जाती है। इसी के अंदर दोस्तों इस मूवी के अंदर यही होता है, शराबी पति को पत्नी छोड़कर चली जाती है, ठीक है। तो मूवी का नाम क्या है, कुजांगल इस मूवी का नाम है। इससे जो ऑफिशियल एंट्री मिली है। और तो अब मैं बता दोस्तों, ये जो अकादमी पुरस्कार है ये आखिर होते क्या हैं। दोस्तों ये जो अकादमी पुरस्कार दोस्तों, इसे हम बोलते हैं दूसरी भाषा में, इसे हम बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों इसे अकादमी पुरस्कार को बोलते हैं, अकादमी पुरस्कारों को हम बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, अकादमी पुरस्कार यही होते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं अकादमी पुरस्कार। दोस्तों आपको जो पेपर के अंदर ऐसे दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए जो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अकादमी पुरस्कार, लेकिन दोस्तों अकादमी पुरस्कार जो है सिंपल ऑस्कर अवार्ड ही होता है, ठीक है। 94 का आप लोग का 2022 के अंदर लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर ऑफिशियल एंट्री किस मूवी को मिली है, कुजांगल मूवी को ऑफिशियल एंट्री मिली है। तो एक तमिल मूवी है, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का 10वां प्रश्न है दोस्तों, यही था हमारा आज का यानी 25 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आपसे कोई वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।